साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम लोग शब्दशक्ति का अगला पार्ट करेंगे। आप सब जानते हैं कि आप सबकी बेहद मांग पर हमने नया बैच शुरू किया है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। ये बैच कब से शुरू हो रहा है? तो 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, क्योंकि नया सिलेबस और नया पैटर्न दोनों के अकॉर्डिंग 28 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है। इस बैच का नाम आप जानते हैं पहले से ही, बैच का नाम रखा गया है संजीवनी। तो संजीवनी बैच से आप कैसे जुड़ सकते हैं? व्हाट्सएप करके नंबर 9628959237। तो आज ही आप उस पर व्हाट्सएप करके हमारे संजीवनी बैच से जुड़ सकते हैं। बैच की समय क्या है? 28 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका? तो ये टॉपिक है शब्द शक्ति। कहां से शुरू हो रहा है? शब्द शक्ति से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में शब्द शक्ति का ही पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। और आज के इस पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर हम पहले चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से आधार हैं, कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लक्षणा शब्द शक्ति होती है। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था, जो कि क्लास पहले से ही पब्लिक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जैसे हम किसी को कहते हैं कि ए रिक्शा। ठीक है, हम रिक्शे वाले का नाम तो जानते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या बुलाते हैं? ए रिक्शा। अब मान लीजिए हम कहीं पर गए ना, और वह व्यक्ति जिस भी व्यवसाय का काम कर रहा है तो उसके व्यवसाय से हम जोड़ के उसको बुलाते हैं। जैसे हम क्या बुलाएंगे? ए कचौड़ी वाला। ए कचौड़ी। क्या कहेंगे? ए कचौड़ी। कचौड़ी कोई बेच रहा है, दे रहा है, कहेंगे ए कचौड़ी। कोई चूरन बेच रहा है तो क्या बुलाएंगे? ए चूरन। तो यह हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? लक्षणा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और हम लोगों ने इसका उपविभाजन भी किया था। आज लक्षणा की कुछ मूलभूत बातें आपको बता के फिर उसके आगे से हम अपनी बात को जारी रखेंगे। मूलभूत बातों में क्या है कि मुख्यार्थ जो है योग के लिए, मुख्यार्थ योग के लिए मुकुल भट्ट नाम के एक आचार्य हुए। उन्होंने पांच भेद बताए। पांच भेद बताए कौन कौन से? समीप्य संबंध, पहला। दूसरा सादृश्य संबंध, दूसरा सादृश्य संबंध, तीसरा साहचर्य संबंध, और चौथा विपरीत संबंध, और पांचवा क्रिया योग संबंध। ये इतने संबंध बताए गए। अब यहां समझ लेते हैं कि सारे संबंधों का मतलब क्या है। सामीप्य संबंध का मतलब है कि समीपता दर्शाने वाला। जैसे गंगायाः घोषः, यानी गंगा के समीप गांव है। गंगायाम घोषा। सादृश्य यानी उसके जैसे दिखे,
हमने आपको बताया था कि रूपक अलंकार यदि होता है तो रूपक में भी लक्षणा हो जाती है। अलंकारों के हिसाब से भी हम अच्छे से याद रखें, जैसे हम उत्प्रेक्षा देखें तो ये किस में चला जाएगा, यमक देखें किस में चला जाएगा, ये हमारी पहली सप्तशती या विधा में चला जाएगा। लेकिन हम रूपक देखते हैं या लुप्तो उपमा देखते हैं जहां पर उपमा लुप्त है, ये दो कैटेगरियां अगर देखें तो ये हमारे लक्षणा सप्तशती में चले आते हैं। यहां सादृश्य संबंध कब होता है कि समान दिखने के कारण, यानी उनके रूप गुण धर्म की इतनी ज्यादा सामीप्यता, इतना ज्यादा समानता है कि दोनों चीजें एक जैसी दिखती हैं या एक ही कई बार लग जाती हैं, तो वहां पर सादृश्य संबंध होता है। जैसे सिंहोह बटुः, सिंहो बटुः, ठीक है। इसी तरीके से साहचर्य संबंध क्या है कि कोई चीज किसी के साथ चल रही है तो जिस चीज की प्रधानता है हम उसी को ही बोलते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कोई चीज साथ में लेके चल रहे हैं, मैं मोबाइल लेके चल रहा हूं साथ में, तो अब 10 व्यक्ति हैं, वो 10 आईफोन लेकर रास्ते में जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति दूर खड़ा है तो कहता है कि आईफोन आ रहे हैं, आईफोन आ रहे हैं। या एक तरह से और कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैसे थार आ रही है, मारुति आ रही है, वैगन आर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थार आ रही है, मारुति आ रही है, वैगन आर आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ। तो यहां इसका अगर हम लिखें कि थार आ रही है, इसका मतलब हुआ कि थार तो अपने आप नहीं आ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई टेस्ला की गाड़ी हो जाए, तो जिस समय ये साहचर्य संबंध बन रहा था तो उस समय उनके दिमाग में नहीं था कि भाई कोई ऑटोमेटिक भी व्हीकल बन सकती है। तो हो सकता है कि वहां की स्थिति अपवाद हो कि कोई कह दे कि टेस्ला आ रही है तो साहचर्य संबंध न हो। लेकिन अभी क्या है कि अगर ये कहें कि थार आ रही है तो अभी तक की स्थिति ये है कि हाँ ठीक है कि साहचर्य संबंध है, सहचर है, साथ चल कर आ रही है, यानी कोई व्यक्ति इसको लेकर आ रहा है। विपरीत संबंध, अब विपरीत संबंध में क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो चीज हमको दिखने में वास्तव में लगती है वैसा होता नहीं है। खास तौर पे जब हम व्यंग में किसी से बात करते हैं, ठीक है, जैसे तुमने मेरा बड़ा उपकार किया। अब कई बार हम क्या करते हैं, इन चीजों को सीधे सीधे नहीं बोलते हैं, हम उल्टे अर्थ में बोलते हैं, यानी अपकार किया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई शीशे का कोई ग्लास लेके जा रहा था, तो रास्ते में आप जा रहे थे जल्दबाजी में, आप उससे टकरा गए, टकराने के बाद वो टूट के गिर गया, तो क्या होगा। आप ऐसी स्थिति में कहते हैं चलो भैया तुमने मेरा बड़ा उपकार कर दिया, ठीक है अब जाइए, परेशान मत होइए, जाइए, आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। तो यहां मेरा बड़ा उपकार किया, इसका मतलब लक्षणा में हम मुख्यार्थ की बाधा कर रहे हैं, मुख्यार्थ की बाधा कर रहे हैं और लक्ष्यार्थ की तरफ जा रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं कि कहना क्या चाहते हो। लक्ष्यार्थ की तरफ गए तो हमें विपरीत संबंध प्राप्त हुआ कि हम इसका अर्थ विपरीत संबंध से ग्रहण करना चाहते हैं, और हमने निर्णय लिया कि इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति उपकार की बात न कह के विपरीत संबंध से अपकार की बात कर रहा है। क्रिया योग संबंध, इसमें क्या होता है कि एक क्रिया के साथ सेंटेंस तैयार किया जाता है। क्रिया योग संबंध, योग का मतलब जोड़, क्रिया का मतलब क्रिया, वाक्य में क्रिया से जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, इसलिए क्रिया योग संबंध कहते हैं। जैसे युद्ध में आप शत्रुघ्न हैं, युद्ध में आप शत्रुघ्न है।
अब इसे अच्छे से समझें अगर हम, तो इसका मतलब क्या होगा। युद्ध में आप शत्रुघ्न हैं, ठीक है, युद्ध में आप शत्रुघ्न हैं। अब युद्ध तो आप जानते ही हैं, शत्रुघ्न का मतलब क्या हुआ, शत्रु को हनन करने वाला, यानी शत्रु हनन, ठीक है। अब इसका ये शत्रु हनन क्या है, एक क्रिया है। शत्रु हनन क्या है, एक क्रिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया योग संबंध हो जाएगा। यहां पर भी हम मुख्यार्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यहां पर भी हम लक्ष्यार्थ ही ग्रहण कर रहे हैं। सबके समझ में आ गया? एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, समझ में आ गया है? एक चीज यहां पर मैंने आपको कल और बताई थी इसी तरह से लक्षणा में, वो किसका था, पाणिनि सूत्र से था। पाणिनि, दरअसल ये काव्यशास्त्र से भी टॉपिक जुड़ता है और व्याकरण शास्त्र से। अरे भाई पाणिनि क्यों गलत हो, पाणिनि सूत्र से भी कल मैंने एक चीज आपको बताई थी। क्या बताई थी कि तातस्थ्य, तात्सस्य संबंध, ये पाणिनि सूत्र से था। ताद्धर्म्य, कल ही चर्चा हुई थी इस पे। तात्सामीप्य और तात्साहचर्य, काफी चीजें क्या हो रही यहां पहले से ही मिल रही हैं। तातस्थ्य का मतलब कल मैंने बताया था, जैसे सारी दुनिया तमाशा देख रही है। ताद्धर्म का मतलब क्या हुआ, यहां पर मोहन सिंह है, यानी सिंह का जो धर्म है वीरता, वह मोहन में आ गया है, ताद्धर्म उसका स्थापित हो गया है। सामीप्य, गंगा पर घर है, यानी घर उसके ऊपर न होके समीपता वाला संबंध ले लेंगे। तात्साहचर्य, यानी छतरी आ रही है। अब बारिश हो रही है तो कोई छतरी मंगाया घर से अपने, तो क्या कहेगा, भैया छतरी आ रही, परेशान मत होइए, वो देखो छतरी आ गई ना, ऐसे ही तो कहते हैं। तो जब भी हम ऐसे कहते हैं तो हमारा अर्थ लक्षणा से ग्रहण होता है, अभिधेयार्थ को हम क्या करते हैं, बाधित कर देते हैं। तो जब भी अभिधा या मुख्यार्थ की बाधा नहीं होगी तब तक हमारी लक्षणा सब शक्ति नहीं होगी, ठीक है। लक्षणा एकदम मैं चाहता हूं क्लियर कर लें आप, फिर उसके बाद हम भेदों पर चलें। फिर लक्षणा में तीन चीजें मैंने आपको और बताई थी। क्या बताई थी, इसमें तीन चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। पहली तो है मुख्यार्थ की बाधा। मुख्यार्थ की बाधा का मतलब हम सबसे पहले अर्थ ग्रहण करने के लिए कहां जाएंगे, अभिधा के पास जाएंगे। अभिधा अपने हाथ खड़ा कर देगी कि नहीं भैया मुझसे अर्थ नहीं निकल पाएगा, तो वहां पर क्या होगी, मुख्यार्थ की बाधा हो जाएगी। जब मुख्यार्थ की बाधा हो गई तब हम कहां चलेंगे, लक्षार्थ के पास जाएंगे कि भैया प्लीज थोड़ा सा मेरी हेल्प करिए, इसका अर्थ बता दीजिए। लक्षार्थ क्या करेगा, लक्षार्थ हमें कहेगा कि हम आपको अर्थ तो बनाएंगे, लेकिन आप जो है दो हमारे साथी हैं उनके पास जाइए, वही आपकी सहायता करेंगे। तो उनके दो साथी कौन से हैं, वो कहेगा भैया पहले आप रूढ़ि के पास चले जाइए, और वो कहेगा कि भैया ऐसा है कि आप प्रयोजन के पास चले जाइए। तो आप इन दोनों लोगों के पास चले जाइए, हो सकता है कि ये आपकी सहायता कुछ कर दें। तो वो रूढ़ि के पास जाएगा और कहेगा कि भाई आज तक तो ऐसा ही कहा जाता रहा है कि सिंह का मतलब
शेर न होकर वीर होता है, कि राम सिंह है इसका मतलब वीर है, ये वीरता से इसकी रूढ़ी हो गई है। और प्रयोजन, अब जैसे कहते हैं कि टीचर्स एकेडमी बहुत सिलेक्शन देती है। अब टीचर्स एकेडमी तो यहां पर सिलेक्शन नहीं देती है ना, देते कौन है? टीचर देते हैं। लेकिन टीचर्स एकेडमी सिलेक्शन देती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि टीचर्स एकेडमी के लोग या टीचर्स एकेडमी की टीम, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? इस बात के कहने का प्रयोजन हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्यार्थ की बाधा होगी, रूढ़ी होगा, प्रयोजन होगा। यहां तक बात आप सबको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे और जहां हम इनके रूप पढ़ रहे थे, कि भेद पढ़ रहे थे, किस शब्द शक्ति के भेद कौन से हैं, तो कल हम लोगों ने किसको पढ़ा था? शुद्धा लक्षणा को पढ़ लिया था और गौड़ी लक्षणा को पढ़ लिया था। अच्छा, मुझे लग रहा है कि गौड़ी को हम लोगों ने पढ़ा था, गौड़ी पढ़ा था, शुद्धा आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, शुद्धा लक्षण आज हम लोगों को पढ़ना है। अब यहां पर जो लक्षणा है, हाँ, यहां जो लक्षणा है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो प्रयोजनवती जो लक्षणा है, मम्मट ने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया है, कुछ बातें उन्होंने बताई हैं। प्रयोजनवती लक्षणा। अब शुद्धा लक्षणा के आधारभूत संबंध उन्होंने बताया। प्रयोजनवती लक्षणा, अब एक मत था किसका? किसका? मुकुल भट्ट का। एक मिनट, मुकुल भट्ट के शुद्धा लक्षणा के मतों से मम्मट सहमत नहीं थे। सहमत न होकर शुद्धा लक्षणा के आधारभूत तत्व बताए। कौन कौन से आधारभूत तत्व बताए? 6 बताए उन्होंने। पहला, सामीप्य, आप सब जानते हैं समीपता वाला। आधार आधेय संबंध, आधार आधेय संबंध, कारण कार्य संबंध, कारण कार्य संबंध, कारण कार्य संबंध, साहचर्य संबंध, साहचर्य संबंध, तात्कर्म्य संबंध, तात्पर्य संबंध और अंगांगी संबंध। अंगांगी संबंध, तो उन्होंने ये 6 प्रकार का संबंध बताया। उदाहरण से इसे देखते हैं। सामीप्य का मतलब ये है, क्या लिख सकते हैं कि जैसे
समुद्र पर घर है, यानी समुद्र के किनारे ही घर होगा। आधार आधे संबंध, जैसे मचान हंसते हैं, अब मचान पे रहने वाले लोग हंसेंगे। कारण कार्य संबंध, घृत ही आयु है। अब देखिए हमारे आयुर्वेद में क्या है कि घी में भी देसी घी, वो भी गाय का, देसी गाय का घी। तो पहले जब आशीर्वाद दिया जाता तो लोग क्या आशीर्वाद देते थे? शतम जीवेत घृतम पीवे, 100 वर्ष जियो घी पियो। और ये भी कहा गया कि अगर कर्ज लेकर भी घी पीना पड़े तो कर्ज लेकर भी घी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें एक जगह और है पीतवा पीतवा वाला जो है, तो उसमें लोग क्या कहते हैं कि दारू पीने से उसको जोड़ते हैं। चारवाक दर्शन था कि वो ये कहता है कि भाई जीवन तो मिथ्या है, अगले बार जन्म मिले कि न मिले, क्या हो, स्वर्ग नरक क्या है, कुछ नहीं मालूम है। जो है सब आज ही है और यही है, इसलिए आज का सदुपयोग करिए। तो घृत ही आयु है, तो माने जो घी है वो आयु है। तो कारण कार्य संबंध है इसमें। कारण क्या है? घी है, और कार्य क्या करता है? आयु वर्धन का काम करता है। साहचर्य संबंध अब जानते हैं, टोपियां प्रवेश कर रही हैं। अब हमारे जो दादाजी थे वो टोपियां, लाल टोपियां, तो पहले क्या था, जो पुलिस थी उसकी जो टोपी थी वो लाल हुआ करती थी। अभी भी गार्ड के बहुत सारे लोगों की टोपी लाल ही होती है। तो कहते थे कि टोपियां यहाँ उतरेंगी, टोपियां आएंगी तब समझ में आएगा। तो यानी पुलिस के लिए धमकी जब देते थे तो यही कहते थे टोपियां यहाँ आएंगी तो देखेंगे सबका। तो टोपियां प्रवेश कर रही हैं, यानी टोपी को पहनकर कोई आ रहा है। तात्कर्म संबंध, यानी हम इसमें व्यंग में कहते हैं क्या, नौकर मालिक हैं। कहते भैया आजकल का समय बदल गया, आजकल नौकर ही मालिक हो गए हैं। और राखी सजी पर कलाई नहीं, राखी सजी पर कलाई नहीं। ठीक है, अब ये उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, कुछ आधार बताया कि भैया ऐसा भी है, इस आधार पे भी हम काम कर सकते हैं, इस पे भी कुछ हो सकता है। अब चलिए हम पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़े थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम शुद्धा लक्षणा की बात करेंगे। ये लक्षणा का ही एक महत्वपूर्ण भेद है। वैसे मैंने आपको बताया था कि भेद करते चले जाएंगे तो लगभग 80 भेद तक हो जाते हैं लक्षणा के, लेकिन हमें सभी भेद नहीं पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण भेद है उन्हीं को पढ़ना है। अब आता है शुद्धा लक्षणा। तो अभी जो हम लोग उदाहरण पढ़ रहे थे, जो बातें कर रहे थे, वो शुद्धा से संबंधित थी। प्रयोजन वती लक्षणा का भेद है। प्रयोजन का मतलब आप समझते हैं, क्या प्रयोजन है इस चीज को कहने का? समान गुण धर्म के अतिरिक्त समान गुण धर्म के अतिरिक्त, यानी सादृश्यता वाला जो संबंध है के अतिरिक्त अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो तो लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो तो शुद्धा लक्षणा होती है।
यानी अभी तक हम किसको आधार मान रहे थे? सादृश्यता को आधार मान रहे थे, लेकिन अब हमें सादृश्यता को आधार नहीं मानना है। हमें क्या करना है? अब आधार नहीं मानना है, तो उसका उदाहरण देखते हैं। इस पर आचार्य विश्वनाथ जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। क्या कहते हैं? सादृश्येतर संबंध, सादृश्येतर संबंध यानी सादृश्य से इतर संबंध, शुद्धस्तः सकला अपि, शुद्धास्तः शकलः अपि। अब इसका उन्होंने कहा कि शुद्धा लक्षणा में 100 संबंधों की कल्पना की गई है। सामीप्य संबंध से, तात्कर्म संबंध से, कार्यकरण से, साहचर्य से, अंगांगी भाव से बहुत सारे हो जाते हैं। यानी अभी जैसे हमने थोड़ा सा ऊपर ही आपको कुछ चीजें बताई थी, यहां वाली शुद्धा लक्षणा वाली, क्या क्या बताया था कि जैसे सामीप्यता हो सकती है, आधार आधेय संबंध हो सकता है, कर्ण कार्य हो सकता है, साहचर्य हो सकता है, तात्कर्म हो सकता है, अंगांगी संबंध हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वह हो सकती हैं। तो यह जो है बात कही गई है किसके द्वारा? यहाँ पर परिभाषा है विश्वनाथ के अनुसार। अब शुद्धा लक्षणा के भी 2 भेद किए गए हैं। मैंने अब इनका भले आप भेद में पढ़िए, लेकिन भेद याद रखिएगा। जैसे शुद्धा के हमने आपको बताए थे, शुद्धा के हम 2 भेद करेंगे। कौन कौन से? एक करेंगे उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा, और दूसरा लक्षण लक्षणा। जैसे नाम यहां पूछेगा कि लक्षण लक्षणा किसका भेद है, तो कम से कम आप इतना बता सकिए कि यह लक्षण लक्षणा शुद्धा का भेद है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सारूपा और साध्यावसाना, इन सब के 2 भेद किए गए। सारूपा, साध्यावसाना, सारूपा, साध्यावसाना। ये जो है लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा के भी 2 भेद कर दिए जाते हैं। अब जो ये शुद्धा लक्षणा है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जो हमारी शुद्धा लक्षणा है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि कौशल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिनिवास। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनि। कौशल्या के वचन सुन रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास।
पंक्ति कहां से ली गई है? तुलसीदास जी ने लिखा है। यहां जो है विषाद जो है, दुख जो है, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, और व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवास। अब जो राजगृह है वो क्या कर रहा है? बहुत तेज दुखी है। तो राजगृह मतलब कोई व्यक्ति तो है नहीं, उसमें प्रयोजन क्या बनेगा कि वहां रहने वाले जो लोग हैं। तो जो विषाद की व्यापकता है राजगृह में, विषाद की व्यापकता, ठीक है। अरे मतिमंद चंद आवत, एरे मतिमंद अरे मतिमंद चंद आवत, न तो हिलाज, न तो हिलाज। आगे क्या लिखते हैं? होके द्विजराज काज करत, होके द्विजराज, होके द्विजराज काज करत कसाई के। पंक्ति कहां से है? पद्माकर की पंक्तियां हैं। अब यहां पर क्या है? अरे मतिमंद चंद आवत न तो हिलास, होके द्विजराज काज करत कसाई के। मतलब चंद्रमा को कहा गया है कि तुम तो द्विजराज हो, आपका इतना बड़ा नाम है, रात्रि के राजा हो, और लेकिन तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? कसाई का काम कर रहे हो। क्योंकि विरह में जब कोई है तो क्या होता है? चांद भी, प्रकृति भी उसको बहुत बुरी लगती है। तो तुम द्विजराज हो लेकिन मेरे साथ कसाई का काम कर रहे हो। इसी वजह से यहां प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है कि संताप देने की अधिकता, संताप देने की अधिकता यहां पर प्रयोजन है। एक और पंक्ति है जो खूब पूछी जाती है परीक्षाओं में, ये उदाहरण याद रखना है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। इसका मतलब क्या हुआ? अबला यानी स्त्री। मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां हैं।
मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो एक तो माता की बात की गई है। अबला तो स्त्री हो सकती है, लेकिन वो माता नहीं हो सकती। माता कब होगी? जब उससे दूध की बात की जा रही है, आंचल में है दूध, यानी माता की बात अब की जा रही है। तो अबला है और माता है, तो यह किसके प्रति है? तो स्वाभाविक है कि यहां कहने का जो प्रयोजन है, मातृत्व का भाव प्रकट करना। यहां मातृत्व का भाव प्रकटन मातृत्व का भाव प्रकटन प्रयोजन है। ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उपादान लक्षण। उपादान लक्षण का मतलब क्या हुआ? उपादान उपादान का मतलब होता है यह शुद्धा लक्षणा का पहला भेद है। देखिए, आपके यहां परीक्षा में भेद उपभेद पूछकर उदाहरण नहीं पूछेगा। मैं तो आपको कैटेगराइज करके बता दे रहा हूं, लेकिन जब वो उदाहरण आपसे पूछेगा तो आपको केवल उदाहरण पूछेगा लक्षणा का, अभिधा का, व्यंजना का, या तो फिर पूछ लेगा कि ये जैसे उपादान लक्षणा किसका भेद है, इस तरह से सवाल पूछेगा। तो उदाहरण को लेकर आपको टेंशन में नहीं रहना है। यहां उपादान का अर्थ ग्रहण करना है। उपादान का अर्थ क्या है? यहां पर ग्रहण करना है। इसे अजहत स्वार्थी कहा गया है। स्वार्थी, इसे अजहत स्वार्थी कहा गया है। उपादान लक्षणा में उपादान लक्षणा में वाच्यार्थ का सर्वथा त्याग नहीं होता। क्या होता है इसमें? उपादान लक्षणा में वाच्यार्थ का सर्वथा त्याग नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि अपना अर्थ त्यागता नहीं, अपना अर्थ छोड़ता नहीं है। अपना अर्थ छोड़ता नहीं है, ये अपने अर्थ को भी लिए रहता है साथ में। इसकी एक खास बात है उपादान लक्षणा की। अजहत स्वार्थी का मतलब है जिसने अपना अर्थ न छोड़ा हो।
वाक्य के अर्थ की अन्वय सिद्धि के लिए वाक्य के अर्थ के अन्वय वाक्य के अर्थ के अन्वय सिद्धि के लिए जब मुख्य अर्थ किसी अपने से भिन्न अर्थ का जब मुख्य अर्थ अपने से भिन्न किसी अन्य अर्थ का संकेत देता है तो वहां उपादान लक्षणा होती है। तो वहां उपादान लक्षणा होती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो पंडित विश्वनाथ ने यह परिभाषा आपकी दी है। भेद का अतिशयोक्ति अलंकार में उपादान लक्षणा होती है। यहां पर अलग अलग आचार्यों ने उपादान के उदाहरण दिए। विश्वनाथ ने उदाहरण दिया श्वेतो धावति, श्वेतो धावति यानी सफेद घोड़ा दौड़ता है। अब आप यहां देखिए कि जो श्वेतो धावति में श्वेत और धावति है, ये अपना मुख्य अर्थ नहीं छोड़ रहा है, यानी सफेद दौड़ता है ये इसमें है, लेकिन घोड़ा इसके साथ जुड़ जा रहा है, यानी अपना ये अर्थ छोड़ नहीं रहा है बल्कि और को इसमें शामिल कर ले रहा है। इसी तरीके से मम्मट ने एक उदाहरण दिया, क्या कुंतः प्रविशन्ति, यानी भाले प्रवेश कर रहे हैं, यानी ये तो अर्थ है लेकिन इसके साथ जुड़ क्या जा रहा है कि उसको लोग लेकर प्रवेश कर रहे हैं। अब इसी तरीके से यानी वो मुख्य अर्थ तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ और भी अर्थ जो है वो जोड़ लिया जाएगा। यहां पर जैसे विश्वनाथ का एक और उदाहरण है जो बहुत पूछा जाता है। पंडित विश्वनाथ का एक उदाहरण है, क्या है? कौवों से दही की रक्षा करो। अब हमने यह कह दिया, इसका मतलब यह है कि हम कौवों से तो चाहते हैं कि दही की रक्षा की जाए, कौवे दही खा रहे हैं, लेकिन लाइक एज क्रोज, कौवों के जैसे और लोग हैं, उनसे भी दही की रक्षा करना है,
उनको हम ऐड करेंगे, यानी दही खाने वाले और जो लोग हैं, अन्य लोगों को भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। बिल्ली, कुत्ता, ये भी खाते हैं, बिल्ली, कुत्ता आदि से भी। यानी अपना वो मुख्य अर्थ नहीं छोड़ रहा है, जो मुख्य है वो नहीं छोड़ रहा है, कौओं से दही की रक्षा कर, अजहत स्वार्था है, अपना अर्थ नहीं त्याग रहा है, लेकिन इसके साथ और लोगों को शामिल भी कर ले रहा है। कैसा? ठीक है भैया, कौओं से तो दही की रक्षा करनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ और जो दही खाने वाले लोग हैं उनसे भी हमारी रक्षा करिए। तो उपादान लक्षणा का यही काम है कि अपना तो अर्थ नहीं त्यागती, और को भी शामिल कर लेती है। अब जैसे रामदहिन मिश्र ने जो उदाहरण दिया, यह उदाहरण आप सबकी जब शादी होती है तो उसमें कहा जाता है। अब जैसे मेरी शादी की चर्चा चल रही है, पता नहीं कब होगी, तो इतनी सारी शादियां आ रही हैं, लेकिन लगता है कि कोई सुंदर कन्या पढ़ी लिखी मिल जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा जीवन। सुंदर का मतलब ये नहीं कि मन से सुंदर हो और डिजर्विंग हो। तो जब हम शादी करने जाते हैं या देखने जाते हैं, तो लड़का और लड़की दोनों पक्ष के लोग क्या कहते हैं? एक शब्द में पूरा निपटाते हैं। क्या कहते हैं? घर अच्छा है। क्या कहते हैं? कि अच्छे घर पे शादी कर दिया, यही कहते हैं ना। कैसा भैया? कि अच्छे घर पे शादी हमने कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि घर तो अच्छा ही है, लेकिन घर के साथ सब कुछ अच्छा है, यानी घर, वर, जायदाद आदि। अब इसका यह एक अर्थ तो ग्रहण कर ही रहा है कि घर अच्छा है, ठीक है, घर अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो चीजें वो भी अच्छी हैं। हम ऐसे ही तो कहते हैं ना, हमें थोड़ी कहते हैं कि वर अच्छा है, घर अच्छा है, जायदाद अच्छी, एक ही चीज नहीं कहते हैं, कहते हैं घर अच्छा है। इसका मतलब यही हो गया कि घर के साथ इंक्लूडिंग और भी जो सारी चीजें हैं वो भी अच्छी हैं। तो उपादान लक्षणा अधहत स्वार्था होती है, अपने अर्थ को त्यागती नहीं है, अपने अर्थ की पुष्टि के लिए अन्य अर्थों को भी अपने में शामिल कर लेती है। तो घर अच्छा है का तात्पर्य और भी सारी चीजें अच्छी हैं। जैसे नरोत्तम स्वामी ने एक उदाहरण दिया, हम अक्सर हमारे घर वाले ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ पैर बचाते हुए काम करो। अब इसका मतलब यह नहीं कि हाथ पैर बचा लो बाकी पूरा खोपड़ी डाल दो, नहीं। इसका मतलब है कि पूरा शरीर बचाकर काम करो। तो हाथ पैर तो रहेगा ये जो अजहत स्वार्था में, लेकिन भैया ऐसा है कि इसके साथ साथ और जो चीजें हैं पूरे शरीर का भी ध्यान रख के काम करिए, ऐसा नहीं केवल हाथ पैर ही बचाइए। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब शक्ति नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसका अर्थ जानते हैं, वो इसका मतलब जानते हैं, वो भाषा का ज्ञान भले नहीं है, क्योंकि ये चलन में है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है व्यवस्था, इस वजह से लोग इसको जानते हैं कि चलो भैया ठीक है, हाथ पैर बचाते हुए काम करो, इसका मतलब पूरा शरीर बचा के आपको काम करना है। ठीक है।
कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। प्राणधान का स्मरण करो, प्राणधान का स्मरण करो, नयन झरते नयन झरते, निराला। मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है, किंतु भाई नहीं है। राखी सजी है पर कलाई नहीं है, कलाई। सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो इसके अलावा फूटी कौड़ी पर विनोद में जीवन सादा टपकता, विनोद में जीवन सदा टपकता, निराला। एक और ले लेते हैं। क्या है? जब हुई हुकूमत आंखों पर, जन्मी चुपके मैं आहों में, जब हुई हुकूमत आंखों पर जन्मी, जन्मी में चुपके, जन्मी चुपके मैं, जन्मी चुपके मैं आहों में, कोड़ों की खाकर मार पली पीड़ित की, कोड़ों की खाकर मार पली पीड़ित की, मार खाकर कहां पड़ी? पीड़ित की, दबी कराहों में, दिनकर। तो ये हैं। अब अगला जो चैप्टर, मतलब इसी में जो हम अगला टॉपिक लेंगे वो लेंगे लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा, साध्यावसाना लक्षणा। ये तीन हम इसमें महत्वपूर्ण है जिसको लेंगे। कौन कौन सा? लक्षण लक्षणा, सारोपा और साध्यावसाना। लक्षण लक्षणा, सारोपा, साध्यावसाना। ये तीन इसमें लक्षणा में और बाकी रह गए हैं।
फिर इसके आगे हम चलेंगे व्यंजना शब्द। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। हाँ, अगर बुरी भी लगी हो तो भी बता सकते हैं, कोई सजेशन सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप सबके सुझावों का इंतजार रहता है और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, फिर से सूचना दे देते हैं कि भाई 28 तारीख से हम बैच शुरू कर रहे हैं। बैच का नाम है संजीवनी, और ये जो बैच शुरू कर रहे हैं एलटी के लिए होगा। और एलटी में क्या है, नया पैटर्न और नया पाठ्यक्रम, इन दोनों चीज़ों को टारगेट करके ये एलटी का बैच शुरू हो रहा है हिंदी का, और इसके साथ साथ जीएस भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।